आइए एक बार फिर अपने स्वरों को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी के साथ आज के बाइबल के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, शुक्रगुजार है प्रभु इस शब्द की महान आशीष के लिए। धन्यवादी है प्रभु कि आपने एक और मौका हमारे लिए तय किया है कि हम आपके समीप आ सकें, आपकी बातों को ग्रहण कर सकें। प्रभु आपकी वो बहुत ही महत्वपूर्ण आशीषों को समझ पाए, आपके दिखाए हुए रास्ते पर अपने कदम दृढ़ रूप से रख पाए और प्रभु हम सब एक परिवार समान आपके आगमन के लिए तैयार हो पाए। धन्यवादी हैं प्रभु क्योंकि आपने हमारे लिए ऐसी आशीषें तैयार की हैं प्रभु जिनकी ना हम कल्पना कर सकते हैं, जो हमारे मांगने से कई ज्यादा, हमारी कल्पना से कई आगे वो आशीषें हैं जो आपने हमारे लिए तैयार करी हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने इस जगत से ऐसा प्रेम किया है, आपने अपने लोगों से ऐसा प्रेम किया है कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे नाम कर दिया है। धन्यवादी हैं प्रभु ऐसे अतुल्य प्रेम के लिए जैसा आपने अपने लोगों से किया है। शुक्रगुजार है प्रभु खास तौर से, जैसे भाई बता रहे थे, खास तौर से इन प्रार्थना सभाओं के लिए, साथ में बाइबल के अध्ययन के मौकों के लिए। और प्रभु बीते कई महीनों में आपने हमारी बहुतायत से अगुवाई की है, आपने हम पर अपनी खास आशीष उंडेली है, संदेश दर संदेश आपने हम तक पहुंचाया है और गहराई से आपने अपनी सच्चाइयां हमारे सामने स्पष्ट की है। प्रभु बस यही विनती है कि जो सच्चाइयां आपने हमारे सामने रखी हैं प्रभु, हम इन सच्चाइयों को अनदेखा ना कर दें, इनसे मुंह ना फेर लें, बल्कि इन अंतिम दिनों में हमारे कदम इन सच्चाइयों पर दृढ़ रूप से रखे पाए जाएं और जो कोई भी हमें देखे वो सच्चाई के मार्ग पर ही चलते हुए हमें देखे। शुक्रगुजार है प्रभु खास तौर से आज की आशीष के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार की है, और विनती करते हैं प्रभु कि आज एक बार फिर एक नए तरीके से, एक नए सिरे से आपका नाम एक बार फिर ऊंचा हमारे बीच में उठाया जाए। प्रत्येक अजीजों के लिए, घर परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जहां कहीं से भी हमारे अजीज दूर दराज से हमारे साथ जुड़ रहे हो, आपकी मौजूदगी, आपकी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता उन पर बहुतायत से उंडेली जाए प्रभु जी, ताकि हम सब आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाए। विनती है प्रभु एक बार फिर हमारी अगुवाई कीजिएगा, हमारे दिलों के पाप के कलंक दाग धब्बों को रख कीजिएगा, ताकि हम आपको बेहतर समझ सकें और आपको और गहराई से ग्रहण कर सकें, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है जीजों, और परमेश्वर के सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है कि हमें इतने सारे मौके दिए गए हैं, और मैं प्रभु का आभारी हूं कि आप सबका साथ मुझे प्राप्त हुआ है, आप सबकी ये मित्रता, ये भाईचारा आप सबसे प्राप्त हुआ है, ताकि हम प्रभु के परिवार समान एक साथ प्रभु के साथ बढ़ सके। बीते कल में हमारे साथ यदि आप थे तो हम उस पश्चाताप के विषय में बात कर रहे थे। पश्चाताप और प्रार्थना से जुड़ा हुआ रिश्ता हम देख रहे थे किस प्रकार बहन वाइट ने बहुत उम्दा शब्दों में हमें बताया कि पश्चाताप जो है एक दिन प्रतिदिन का लगातार चलने वाला अभ्यास है, और ये अभ्यास, ये कार्य हमारे जीवन में तब तक चलता रहेगा जब तक ये विनाशकारी देह उस अविनाशी देह को नहीं स्वीकार लेती, और वो प्रभु के आगमन पर होगा, और तब तक हमें इस पश्चाताप के अभ्यास में लगे ही रहना है, और ये दिन प्रतिदिन का कार्य है। हमने इसकी अहमियत को समझा और हमने देखा, पौलुस ने हमें पहले कोरिन्थियों की 15:31 में उम्दा शब्द में बताया कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, कि मैं खुदी की मौत दिन प्रतिदिन होती है। और ये वही शब्द है जो हेनरी वाइट कह रही है, पौलुस अपने शब्दों में कह रहा है कि पश्चाताप में दिन प्रतिदिन करता हूं, जिसका मतलब खुदी की मृत्यु, खुदी को क्रूस पर दिन प्रतिदिन जो है चढ़ाया जाता है। अब ये हमारे लिए समझना चीजों बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि पश्चाताप हमें, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा, पश्चाताप एक ऐसा अनुभव है जो हमें विश्वास के हर्ष के लिए तैयार करता है और प्रभु को स्वीकारने के लिए हमें तैयार करता है। पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण एक पड़ाव है
जिस पर हमारे कदम जो है स्थिर होने बहुत जरूरी हैं यदि हम प्रभु को पूर्ण रूप से स्वीकारना चाहते हैं। हमने पढ़ा कि जैसे एक नींद हमें आने वाली सुबह के की खुशी के लिए तैयार करती है, आगे आने वाले कार्यों के लिए तैयार करती है, पश्चाताप हमें प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार करता है। और ये पश्चाताप आपके बीते कल का इतिहास नहीं, पश्चाताप आपकी वर्तमान की सच्चाई होनी चाहिए। प्रतिदिन खुदी की मृत्यु होनी चाहिए, प्रतिदिन हमें पश्चाताप का अनुभव होना चाहिए। और प्रभु ये चाहते हैं कि जब जब आप इस गहरे पश्चाताप का अनुभव करें तो आप विश्वास के द्वारा और ऊंचे और उससे भी ऊंचे पड़ाव पर पहुंच पाए, जहां आप प्रभु को और भी गहरे रूप से अपने जीवन में स्वीकार पाए। और हमें ये दोनों पड़ाव बहुत जरूरी हैं, पश्चाताप और प्रभु को पूर्ण रूप से स्वीकारना। पश्चाताप हमें प्रभु को पूर्ण रूप से स्वीकारने के लिए तैयारी करता है। हमने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सबसे पहले हमें हमें हर्ष की खोज में नहीं जाना है, बल्कि हमें उस शोक की खोज में जाना है। लेकिन यदि हम उस खुशी की खोज में जाएंगे, उस हर्ष की खोज में जाएंगे, उस हर्षोल्लास की खोज में जाएंगे, तो हमें सिर्फ शोक ही मिलेगा, सिर्फ निराशा ही मिलेगी, सिर्फ दुख ही मिलेगा। लेकिन यदि हम उस पाप जो शोक जो एक शोकित एहसास जो पाप उत्पन्न करता है, यदि उसको हम पहले स्वीकारेंगे तो हम परमेश्वर की खुशी की ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को भी अनुभव कर पाएंगे। और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मसीही व्यक्ति की खुशी को क्या चीज बिगाड़ती है? पाप एक मसीही व्यक्ति की खुशी को बिगाड़ता है। तो यदि आपको खुशहाली हर्षोल्लास महसूस करना है तो आपको पहले इस पाप का खात्मा करना होगा, और इसके लिए पश्चाताप वो पड़ाव है जिस पर आपने अपने कदम बरकरार रखने हैं। ये अनुभव हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पौलुस फिर कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, अंग्रेजी में आई डाई डेली। आइए रोमियो की 6 में बहुत बढ़िया तरीके से पौलुस के शब्द हमारे सामने रखे जाते हैं। रोमियो की किताब 6 अध्याय 6 है, रोमन्स 6:6 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, रोमियो की 6 क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। रोमियो की 6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। कि पाप क्या हो जाए? कि पाप, बाइबल बताती है कि ये पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। बहुत ही बढ़िया कि ऐसा हो कि हम पाप की उस गुलामी में ना रहें, पाप के ये शरीर जो है ये व्यर्थ हो जाए। अब आपको पता होगा चीजों कि जब एक व्यक्ति को, यहाँ क्रूस पर चढ़ाए जाने का जिक्र किया जाता है, जब एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो आपको पता होता है कि एक व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाते साथ ही उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इस दृष्टांत को समझना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पर हमारे सामने ये जो तुलना जो की जा रही है, एक खुदी की मृत्यु की किस प्रकार क्रूस के साथ इसकी तुलना की जा रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसको किस प्रकार इसकी समानता जो है की जा रही है, और इसे समझना बहुत जरूरी है कि यदि यहाँ कहा जाता है कि हमारा मनुष्यत्व है, पुराने जो हमारा जीवन था, वो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, तो ये सच्चाई समझना बहुत जरूरी है कि जब एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो वह एकाएक उसी वक्त जो है उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, उसे थोड़ी देर लगती है उसकी मृत्यु होने में। ध्यान से सुनिए, थोड़ी उसे देर लगती है जब इससे पहले कि वह अपनी आखिरी सांस लेता है। हमें यह समझना जरूरी है कि मसीही होने की एक आशीषित चीज ये है, और वह आशीष ये नहीं है कि हमें दोबारा कभी भी जो पाप है उसकी कभी चाहत हमारे दिल में नहीं उठेगी। मसीही जीवन में प्रवेश करने से हमें ये अनुभव नहीं है कि हम प्रवेश करते साथ ही अब कोई पाप की चाह हमारे जीवन में नहीं उठेगी, बल्कि आशीषित अनुभव ये होता है मसीहत में कदम रखने के बाद
कि आप पश्चाताप और विश्वास के द्वारा, पश्चाताप और प्रभु में यीशु में विश्वास करने के द्वारा वो चाहत तो उठेगी पाप की ओर। शैतान बार बार आपकी परीक्षा लेगा, बार बार आपको लुभाने की कोशिश करेगा, बार बार आपको पाप की ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि आप पर ये प्रलोभन आता है, आप पर ये टेम्पटेशन आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसके अधीन हो। इसका जरूरी नहीं है कि आप उस जाल में फंसे। एक आशीषित अनुभव यह है जब आप मसीहत में कदम रखते हैं, अपने जीवन को प्रभु यीशु में समर्पित करते हैं, तो आशीषित अनुभव यह है कि पश्चाताप और प्रभु यीशु में विश्वास रखने के द्वारा आप वो जो चाहत आपके दिल में उठती है पाप के प्रति, आप उसके प्रति अधीन नहीं होंगे। आप उस चाहत से बढ़कर अपना जीवन जिए, उस चाहत से ऊपर उठकर प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये एक बहुत महान आशीष प्राप्त होती है जब हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं। गौर कीजिएगा, बहुत से लोग, जैसे कोई जिनको कोई बुरी आदत लगी होती है, बहुत से लोग उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को शायद सिगरेट पीने की आदत हो, या शराब पीने की आदत हो, या गलत खाना या मांस खाने की आदत हो, ये सब हो। तो कुछ लोग आप देखेंगे कि कुछ लोगों का ये अनुभव होता है, कुछ लोगों का ये अनुभव होता है कि वह प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु मुझसे ये, मेरे को ये चीज अब बिल्कुल नहीं चाहिए। अगले दिन वे उठते हैं और उन्हें बिल्कुल भी उनके दिल में कोई चाहत नहीं होती है उस चीज के प्रति। लेकिन ये सबका अनुभव नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा अनुभव रहा है, लेकिन ऐसा अनुभव सब लोगों का नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर जिस व्यक्ति ने अपना दिल प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया है, उसने शायद शराब, सिगरेट या मांस खाना छोड़ दिया हो, लेकिन अब उसको एक युद्ध का सामना करना पड़ता है। क्या आपको उस युद्ध का अनुभव है? क्या कभी आप उस युद्ध से गुजरे हैं? जो युद्ध लड़ना पड़ता है, आपने प्रभु को अपना दिल समर्पित कर दिया है, लेकिन जो पुरानी आदतें थी, जो पुरानी चाहतें थी, वो दोबारा उमड़ उठती हैं, वो दोबारा आपको अपने पुराने जीवन की ओर खींचती हैं। तो आपको एक संघर्ष करना पड़ता है, एक युद्ध लड़ना पड़ता है। यदि आप प्रभु यीशु में समर्पित रहते हैं, यदि आप पश्चातापी जीवन दिन प्रतिदिन खुदी की मृत्यु में आप रहते हैं, क्रूस पर अपने खुदी को चढ़ाते हैं, तो दिन प्रतिदिन आप विजयी हो सकते हैं उसके साथ। और देखिए प्रार्थना का यहाँ कितना बड़ा एक कितना बड़ा उसका योगदान है। जो आप दिन प्रतिदिन पश्चातापी रूप से प्रभु की ओर अपने दिल की पुकार प्रार्थना में उठाते चले जाते हैं, सांस दर सांस, पल दर पल, जब आपका ध्यान प्रभु यीशु की ओर प्रार्थना में रहता है, उस पश्चातापी जीवन में रहते हुए, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए, आप ये जो प्रलोभन आप पर आता है, जो टेम्पटेशन, जो परीक्षाएं आप पर आती है, आप इन सब से ऊपर उठकर प्रभु के साथ एक विजयी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के दिल में ये चाहत उठ रही है, ये चाहत उठना, टेम्पटेशन जो है, प्रलोभन जो है, वह अपने आप में पाप नहीं है, परंतु इस प्रलोभन में अपने आप को गिरा देना, इस जो परीक्षा आई, उस परीक्षा में यदि हम ना खड़े हों, इस परीक्षा में यदि हम गिर जाएं, तो हम पाप में गिर रहे हैं। लेकिन प्रलोभन अपने आप में पाप नहीं है, ये परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है। इसलिए पौलुस के शब्द सुनिए, रोमियो की 8:1 में पौलुस, देखिए हमसे क्या कहते हैं, रोमन्स 8:1, रोमन्स 8:1, रोमियो की 8:1 बाइबल कहती है, सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर और ये जो शारीरिक दिमाग है, शारीरिक मानसिकता जो है, ये तो बार बार उस पुराने कार्यों की ओर, उस पुराने जीवन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन क्योंकि अब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, तो आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप अपने शारीरिक देह, अपनी शारीरिक मानसिकता के मुताबिक नहीं चलते हैं। अब आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि हालांकि प्रलोभन तो आपके रास्ते में आता है, लेकिन आप उसके अधीन नहीं होते हैं, आप उसके सामने घुटने नहीं टेक देते हैं। क्योंकि आपने प्रभु यीशु को स्वीकारा है, तो आप प्रभु यीशु में पश्चातापी जीवन जीते हुए आप एक विजयी जीवन जीत सकते हैं। ध्यान रखिएगा अजीजों कि विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको कोई युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ध्यान से सुन रहे हैं, विजयी होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको युद्ध का सामना करने को नहीं मिलेगा। विजयी होने का मतलब है कि युद्ध में से गुजरते हुए आप विजयी खड़े हो। आप युद्ध में उस शैतान को, दुश्मन को पराजित कर आप उसके ऊपर खड़े होकर, आप उस पर हावी होकर प्रभु यीशु के साथ आप विजयी हो पाएंगे।
जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तब जाकर ये संघर्ष, ये युद्ध जो है, जो हमें खुद ही के खिलाफ लड़ने हैं, तब जाकर ये युद्ध खत्म हो जाएंगे। तब जाकर हम उस जीत के जो फल है उसका आनंद ले पाएंगे अनंत काल तक, क्योंकि फिर दोबारा कभी कोई प्रलोभन नहीं उठेगा, कभी को दोबारा हमें हमें पाप की ओर आकर्षित करने के लिए कोई नहीं उठेगा। लेकिन अभी अजीजों हम युद्ध के मैदान में हैं। और क्या कभी आपने किसी को युद्ध के मैदान में सोते हुए देखा है? कभी आपने किसी को युद्ध के मैदान में ऐसे इधर उधर फिरते हुए देखा है? नहीं। इस युद्ध के मैदान में हमें सतर्क रहना है। इस युद्ध के मैदान में आपको अपने सेनापति में समर्पित रहना है। जिस योद्धा का रिश्ता अपने सेनापति के साथ है ही नहीं, उसे तो फिर इस युद्ध की जो रणनीति है उसकी समझ ही नहीं है। सेनापति ने एक रणनीति तैयार की है जिसके द्वारा जो है दुश्मन को हराया जा सकता है, लेकिन जो योद्धा अपने सेनापति के साथ एक रिश्ते में नहीं है, तो वो क्या रणनीति हासिल कर किस प्रकार से विजयी हो पाए। ऐसो हम एक युद्ध के मैदान में हैं, और युद्ध के मैदान पर हम खाली हाथ चल रहे हैं। क्या आपने देखा है? ये जानते हुए कि हम पाप के प्रति एक युद्ध में हैं, कई सारे मसीही लोग खाली हाथ चलते हैं, सुबह सुबह उठकर ना प्रार्थना करते हैं। ये हथियार हैं हमारे आत्मिक युद्ध के, ये हथियार हैं। हमें तलवारें, चाकू और बंदूकें उठाने के लिए नहीं कहा है परमेश्वर, क्योंकि हम एक शारीरिक युद्ध में नहीं है, बल्कि हम एक आत्मिक युद्ध में। और इस आत्मिक युद्ध में हमारे हथियार प्रार्थना है, परमेश्वर का वचन है। बाइबल इफिसियों की किताब में क्या हमें नहीं कहती कि परमेश्वर का वचन एक दो धारी तलवार है? आप कैसे युद्ध हैं और कि युद्ध के मैदान में खड़े हैं लेकिन तलवार हाथ में है ही नहीं, तलवार चलानी सीखी नहीं, तलवार के साथ अभ्यास किया ही नहीं है, परिश्रम किया ही नहीं, सेनापति से बातचीत की ही नहीं है, तो हम कैसे इस युद्ध के मैदान में, कैसे इस युद्ध में हम विजयी हो पाएंगे? लेकिन यदि हम प्रार्थना में अपने सेनापति से जुड़े हुए हैं, उसके वचन, उसकी दो धारी तलवार हमारे साथ है, तो हम उसके साथ बार बार विजयी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जीजो हमें परमेश्वर को की खोज में रहना होगा, अपने सेनापति के बहुत करीब रहना होगा। दिन प्रतिदिन का एक कार्य है, मैं प्रतिदिन मरता हूं पौलुस कहता है। लेकिन जो खोज है सबसे पहले किसकी है? शोक की खोज है, खुशी की खोज नहीं है। इससे पहले कि हम शांति प्राप्त करें, हमें पहले दर्द प्राप्त करना होगा। दर्द किस बात का? शोक किस बात का? पाप के प्रति शोक। क्या हम ये पहले नहीं पढ़ चुके हैं? बिल्कुल। ज़करिया की 12:10 एक बार फिर मेरे साथ आइए, बहुत ही उम्दा आयत है ये। ज़करिया की किताब है और उसका 12 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। ज़करिया की 12:10 देखिए बाइबल क्या कहती है, एक बार फिर देखेंगे। ज़करिया 12:10, ज़करिया 12:10 बाइबल कहती है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पिलौठे के लिए करते। क्या आपने देखा कि यदि हम प्रभु यीशु की ओर, प्रभु यीशु के साथ यदि हम समय बिताएंगे, दुआ उपासना में, बाइबल की अध्ययन में, यदि हम प्रभु यीशु के साथ समय बिताएंगे, तो हमें क्या, हमें खुशहाली प्राप्त करने से पहले हमें पहले शोक को प्राप्त करना होगा, पाप के प्रति शोकित होना। हम पहले रोएंगे इससे पहले कि हम प्रसन्न होंगे, हम खुश होंगे, इससे पहले हमें रोना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम उसे ताकेंगे और देखेंगे कि हमारे पापों ने उसे बेधा है, हमारी दुष्टता ने उसे क्रूस पर चढ़ाया है, यदि हम इस बात को समझेंगे, तो हमें रोना आएगा इससे पहले कि इस चेहरे पर उस खुशी की, उस सुकून की मुस्कान आए। उससे पहले इन आंखों से आंसू बहेंगे, इससे पहले कि ये दिल हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे, उससे पहले हमें भारी शोक का एहसास करना पड़ेगा। यदि हम कलवरी की ओर अपनी नजर बढ़ाएं, तो ये हमारा अनुभव होगा, हमारा वर्तमान का अनुभव होगा, बीते कल का इतिहास ही नहीं होगा, ये हमारे वर्तमान की सच्चाई।
और चीजों ये अनुभव जो है हमारे दिन प्रतिदिन का अनुभव होना चाहिए। ये पश्चातापी अनुभव हमारे दिन प्रतिदिन का अनुभव होना चाहिए। क्या ये आपके दिन प्रतिदिन का अनुभव है? जब हम समझ पाएंगे, जब हम समझ पाएंगे कि हमारे पाप हमारे परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं, उसको शोकित करते हैं, तो हमारे दिल में इन पापों के प्रति एक नफरत उठेगी, एक ऐसा दर्द उठेगा ये देखकर कि मेरे पाप, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कि मैं अपने पिता, मैं अपने प्रेमी परमेश्वर के दिल को इस प्रकार चोट पहुंचा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। ये पाप आपको फिर चोट पहुंचाएगा, आपके दिल को चोट पहुंचाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पापों ने आपके परमेश्वर को चोट पहुंचाई। जब आप इस प्रकार इस दर्द, इस शोक, इस पीड़ा को महसूस करेंगे और परमेश्वर की ओर अपनी नजर बढ़ाएंगे, और जब परमेश्वर आपको खुले दिल से आपको माफी प्रदान करेंगे, तब आप जान पाते हैं, जब आप एक बारी एक नए रूप से आप जान पाएंगे और एक ऐसी खुशी प्राप्त करेंगे जैसे कि आपने कभी पाप किया ही ना हो। आप इस प्रकार से स्वीकारे जाएंगे परमेश्वर के द्वारा जैसे आपने कभी पाप को छुआ ही ना हो। लेकिन इससे पहले कि हम उस शांति को महसूस करें, उस सुकून को महसूस करें, उससे पहले हमें पाप का दर्द महसूस करना। इससे पहले कि हम उस खुशी को प्राप्त कर पाए, हमें उस शोक को प्राप्त करना। इससे पहले कि हम माफी प्राप्त कर पाए, हमें पश्चातापी होना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। जिन लोगों को प्रभु माफी प्रदान करते हैं, उन लोगों को प्रभु पहले पश्चातापी बनाते हैं। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? जिन लोगों को माफी की भेंट दी जाती है, उन्हें पहले पश्चातापी बनाया जाता है परमेश्वर के द्वारा। इसमें सवाल यह है कि क्या आप प्रभु को इजाजत दे रहे हैं? क्या आप प्रभु को अपने जीवन में इजाजत दे रहे हैं कि प्रभु आप में उस पश्चातापी रूह को खड़ा करें? क्या आप प्रभु के साथ इतना समय बिता रहे हैं कि उनके उस बलिदान को देखते हुए एक शोक उठता है, एक दर्द, एक पीड़ा उठती है आपके लिए? क्योंकि जब तक वह पश्चातापी अनुभव हमारा नहीं होगा, तब तक हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं, तब तक हम सेवकाई के लिए तैयार नहीं। जब तक हमारे जीवन की सच्चाई दिन प्रतिदिन का पश्चाताप नहीं है, तब तक हमारे जीवन की सच्चाई प्रभु के साथ अनंत जीवन भी नहीं है। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सवाल उठता है फिर किसी का कि मैं ये सफर कैसे तय कर सकता हूं? मैं कुछ चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं जिसके द्वारा मैं प्रभु के साथ एक और गहरे रिश्ते में जुड़ सकता हूं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लेकर जाते हैं और समझते हैं कि प्रभु किस प्रकार हमें इन सच्चाइयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जिन पर परमेश्वर चाहते हैं हमारे कदम बहुतायत से जो है स्थिर हों, स्थापित हों। और प्रभु चाहते हैं कि पश्चाताप का ये अनुभव, दिन प्रतिदिन के पश्चातापी अनुभव, ये 3 पड़ाव हमारे जीवन का दिन प्रतिदिन का हिस्सा हो, ताकि हम दिन प्रतिदिन ऐसा एक पश्चातापी, एक विजयी जीवन प्रभु के साथ जीने वाले। आइए सबसे पहले सच्चाई की शुरुआत एक सरल सी आयत है। हम बहुत सरल सी आयतों को देखेंगे जिनसे आप अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन इनमें से एक बहुत अहम सीख उठ खड़ी होती है। सबसे पहले आइएगा मेरे साथ, नीति वचन की किताब है, उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत। नीति वचन की किताब है, ठीक वचन संहिता के बाद नीति वचन की किताब, 3रा अध्याय, 6ठी आयत, प्रोवर्ब्स 3:6। प्रोवर्ब्स 3:6 नीति वचन की 3:6 बाइबल कहती है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ध्यान से सुनिए कि उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, मतलब कि अपने हर कार्य में आप उसी को स्मरण करना, आप उसी का अंगीकार करना। ध्यान से सुनिए, अपने हर काम में आप उसे स्वीकारना अपने जीवन में, इस बात को मानना, उसको जो उसकी पहचान है, उसका जो ओहदा है,
उसको स्मरण करना, उसकी महिमा करना, उसका अंगीकार करना, ये सबसे पहला पड़ाव है अजीज। उसको स्मरण करना, हर बात में उसी को स्मरण करना, हर बात में उसी की बढ़ाई करना, हर कार्य में, तब जाकर आपके लिए एक सीधा मार्ग निकलेगा। ध्यान से सुनिए, ये चीजों कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। ये एक कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं है, ये व्यावहारिक रूप से आप अपने जीवन में, वास्तविक रूप से अपने जीवन में, उपयोगी रूप से अपने जीवन में इनको लागू कर सकते हैं। कि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि अपने हर कार्य में, जब भी जो कोई भी कार्य करे, उस कार्य में आपका ध्यान परमेश्वर की, परमेश्वर का अंगीकार करे। आज कलीसिया में जब हम थे तो एक भाई ने सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग हर काम करने से पहले प्रार्थना करते हैं? ओ मेरा दिमाग क्या हो, क्या मैं हर काम करने से पहले प्रभु को अंगीकार करता हूँ? क्या मैं उन्हें स्वीकारता हूँ? क्या मैं उनकी बढ़ाई करता हूँ? क्योंकि यदि मैं ऐसा करूंगा तो बाइबल क्या कहती है कि वह आपके लिए क्या करेगा? एक सीधा मार्ग निकालेगा, आपको दिखाएगा कि किस दिशा में आपको अपने कदम बढ़ाने। लेकिन यदि आप दुनिया की तरफ देखें, खासतौर से जिस माहौल में हम जी रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो दिन प्रतिदिन का जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, जैसे कि कोई परमेश्वर नहीं। रूस यूक्रेन में देख लीजिए, इस प्रकार युद्ध हो रहा है जैसे सब कुछ दुनिया ही है, जैसे कोई परमेश्वर नाम की चीज है ही नहीं, जैसे बल्कि परमेश्वर चीज नहीं, बल्कि जैसे कि परमेश्वर है ही नहीं, जैसे कोई सृष्टि करता है ही नहीं। बहुत से लोग, ना तो उनके जीवन में विश्वास है, ना उनके पास परमेश्वर का ज्ञान है। और बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि एक मूर्ख ही है जो अपने दिल में कहता है कि परमेश्वर नहीं। एक मूर्ख ही ये कहता है अपने दिल में कि परमेश्वर नहीं है, मैं ही हूं और मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही अपना परमेश्वर। सबसे पहला पड़ाव और सबसे पहला अहम सबक जो परमेश्वर के लोगों को सीखना है वो ये है कि हम परमेश्वर का अंगीकार करें, उसे स्वीकारें अपने जीवन में, उसे स्वीकारें। ये स्वीकारें कि प्रभु परमेश्वर जीवित है, वह विराजमान है, वह विजयी परमेश्वर है, इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर वह राज करता है। फिरौन से आप वाकिफ में, फिरौन उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचा, फिरौन उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जहां वह अंगीकार कर सके कि परमेश्वर है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम देखते हैं उसी की गवाही हम देखते हैं निर्गमन की 5:2 में। देखिए, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण, निर्गमन की 5:2 देखिए क्या कहती है। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? एक्सोडस 5:2, एक्सोडस 5:2। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। जब मैं उसे जानता ही नहीं तो मैं उसकी बात क्यों सुनूं? वह ये स्वीकारने के लिए नहीं तैयार था कि परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, ये इस बात को स्वीकारने के लिए नहीं तैयार था। और क्योंकि उसने इस प्रकार, इस कठोरता के साथ प्रभु को ऐसे ठुकराया, उसकी मृत्यु उस लाल समुद्र में, उसकी कब्र लाल समुद्र में पाई। सदियों बाद एक और राजा उठा जिसने एक बार फिर अपनी वो छोटी सी उंगली उस ब्रह्मांड के राजा की ओर उसने अपनी उंगली उठाई। उसके बाद उस पर वह एक श्राप आया जब वह 7 वर्षों तक बाहर ओस में भीगता रहा और एक जानवर की तरह अपना जीवन उसने 7 वर्षों तक बिताया। अपने घमंड और अपने अहंकार से परमेश्वर ने उसे जुदा किया। और इन सब चीजों से जुदा होने के बाद देखिए उसकी गवाही क्या थी। दानियल की 4:32 में नबूकदनेस्सर जो राजा थे बाबुल देश के, उनकी गवाही सुनेगा। दानियल की 4:32 में, दानियल 4:32, उनकी गवाही सुनेगा। इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद उनको ये समझ आई। दानियल की 4:32 बाइबल हमसे कहती है, दानियल की 4:32 में, और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 कुल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। ये बात नबूकदनेस्सर को सीखना चाहिए, इस बात का अंगीकार उसे करना जरूरी था कि परमेश्वर जो है वह परम प्रधान है, वह मनुष्य
के राज्य में प्रभुता करते हैं और जिसे चाहे वह उसे ही दे देते हैं। बल्कि यदि आप कहानी गौर से पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है कि उसने केवल अंगीकार ही नहीं किया, उसने केवल यही नहीं स्वीकारा कि परमेश्वर जीवित है, उसने ये भी स्वीकारा कि वह मनुष्यों के राज्यों में वह प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे सकता है। बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ा, बहुत घोर विपत्ति से गुजरना पड़ा, 7 साल लगे, लेकिन नबूकदनेस्सर ने यह सच्चाई सीखी कि परमेश्वर है। उसने इस बात का अंगीकार किया कि परमेश्वर है, परमेश्वर ही इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। दूसरा बहुत अहम पड़ाव, सबसे पहला अहम पड़ाव हमें और आपको स्वीकारना, सिर्फ ध्यान से सुनिए, सिर्फ काल्पनिक रूप से नहीं है चीजों, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ दिमागी रूप से नहीं, हाँ मुझे तो पता है परमेश्वर है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही, सिर्फ शब्दों में नहीं कि हाँ मैं जानता हूं, नहीं नहीं नहीं, जानना मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से रिश्ते की तरफ से उसके साथ एक रिश्ता बनाते हुए, उसके साथ समय बिताते हुए, उसके साथ एक करीबी अनुभव प्राप्त करने के बाद मुझे पता चला है, क्या आप सुन रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से, वास्तविक रूप से, मुझे एक व्यवहारिक रूप से अब इस बात का एहसास हुआ है कि परमेश्वर है। मैंने सिर्फ कहीं पढ़ा ही नहीं है, अपने जीवन में उसको मैंने अनुभव किया है और उस प्रकार से मैं ये कह पाता हूं कि परमेश्वर है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये पहला पड़ाव है, उसके साथ एक ऐसे रिश्ते में पहुंच जाना जहां आप ये कह सके कि मैं व्यक्तिगत, मुझे किसी और से ये बात सुनने की जरूरत नहीं, मेरा अपने आप का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं जानता हूं, इस बात का अंगीकार करता हूं कि परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर को उस व्यक्तिगत अनुभव में आना पड़ा इससे पहले कि वह स्वीकार पाता कि हाँ परमेश्वर है। दूसरा बहुत अहम पड़ाव इस सफर में जो हम देखते हैं वो याकूब की किताब में आता है। बहुत ही सरल आयत है, इस सबसे आप वाकिफ हैं, लेकिन शायद हम इन्हें अपने दिन प्रतिदिन का अभ्यास नहीं बनाते हैं। याकूब की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत, आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इससे। याकूब की 4:7 कहती है, इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ, परमेश्वर में समर्पित हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दैट्स जेम्स 4:7, जेम्स 4:7, याकूब की 4:7। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब जाकर शैतान का सामना करो, तब वह आपके पास से भाग निकलेगा। हमारी गलती क्या है, सुबह उठकर हम कह देते हैं कि आज मैं शैतान का सामना करूंगा, आज मैं बुरी आदत में अपने हाथ नहीं डालूंगा, लेकिन आप अपनी ताकत में शैतान का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब तक दिन का अंत होता है तो आप देखते हैं कि आपने एक बार नहीं 10 बार वही पाप दोबारा दोहरा दिया। लेकिन बाइबल यहां कह रही है कि विजय होने की शुरुआत परमेश्वर के अधीन रहने से होती है। अब सच्चाई ये है, जैसे फिरौन की सच्चाई थी, फिरौन प्रभु के अधीन किस प्रकार हो पाता जब उसने उसे जाना ही नहीं है। जिसको जाना ही नहीं है उसके प्रति अधीन कैसे हो सकते हैं आप अपने आप को ऐसे व्यक्ति के सामने कैसे समर्पित, एक व्यक्ति को आप अपने आप को कैसे समर्पित कर सकते हैं जब तक आपने उसे जाना ही नहीं है, उसका अंगीकार ही नहीं किया है, उसके साथ कभी ऐसा रिश्ता ही नहीं रहा है कि आप उसका अंगीकार कर सकें, उसे स्वीकार सकें और फिर अपना जीवन उसमें समर्पित कर सकें, उसके प्रति अधीन हो सकें। ऐसा नामुमकिन है। तो बाइबल हमें यहां एक विजयी जीवन जीने की सच्चाई हमारे सामने यहां रखती है कि सबसे पहले आपने प्रभु के साथ करीबी रिश्ते में आना है ताकि आप व्यक्तिगत रूप से, अनुभवी रूप से, व्यवहारिक रूप से आप जान पाएं कि परमेश्वर है, जीवित है, सर्वशक्तिमान है, विराजमान है, मनुष्य पर राज करने वाले, ब्रह्मांड के राजकुमार है परमेश्वर। ये अंगीकार ही आपको तैयार करता है कि आप प्रभु के अब अधीन हो पाए। क्यों? क्योंकि अब आपका ये व्यक्तिगत अनुभव है प्रभु के साथ और आप जान पाए हैं कि जिसको मैंने स्वीकारा है, जिसको मैंने करीबी रूप से, जिसको मैंने निजी रूप से जिसका अनुभव किया है, उसके मैं प्रति अधीन अब हो सकता हूं, उस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। ये दूसरा बहुत अहम पड़ाव था, दूसरा बहुत अहम सबक था जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु के अधीन हो जाते हैं तो याकूब की 4:7 कह रही है, तब जब आप शैतान का सामना करते हैं तो आप अब ये युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, परमेश्वर आप में होकर युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए शैतान भाग निकलता है। शैतान को आपसे डर नहीं है, शैतान को प्रभु से डर लगता है,
इसलिए जब आप प्रभु के अधीन हो जाते हैं तो प्रभु आप में रहकर लड़ते हैं, और इस बात से शैतान को बड़ा डर लगता है और इसलिए वह भाग निकलता है। लेकिन इससे पहले कि हम अधीन हो पाए, उससे पहले हमें क्या होना पड़ेगा? हमें प्रभु का अंगीकार करना पड़ेगा। अंगीकार और फिर अधीन होना, दूसरा बहुत ही अहम पड़ा। इसको भी अजीजों निजी रूप से इसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हम प्रभु के अधीन हो जाए, बहुत सरल सी परिभाषा उसकी ये होगी कि हम प्रभु को हाँ बोल देते हैं। इसकी सबसे सरल सी परिभाषा ये होगी, प्रभु के अधीन होने का मतलब कि हम प्रभु को हाँ बोल देते हैं और शैतान को ना बोल देते हैं। ये इतनी सी सरल बात है। हम प्रभु में समर्पित हैं। अगर अजीजों, अगर लोग इस सच्चाई को समझ लें और स्वीकार लें, तो बहुत सी मुसीबतें हल की जा सकती हैं। सबत लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, परमेश्वर की व्यवस्था लोगों को बहुत कठिन लगती है, लेकिन यदि आप परमेश्वर को हाँ बोलना सीख लें, तो ये सारी मुश्किलें जो आपके सामने है सब हल हो जाएंगी। क्योंकि यदि आपने परमेश्वर को हाँ बोलना सीख लिया है, और यदि परमेश्वर कहते हैं कि 7वें दिन को मैंने पवित्र ठहराया, तो आप कहते हैं ठीक है, हाँ। अब आप उससे उससे आप प्रभु के साथ कोई झगड़ा करने की कोशिश में नहीं है, आप कुछ और उसके सामने रखने की कोशिश में नहीं है। आप कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको जान चुका हूं, आपका अंगीकार किया है, अब मैं आप में समर्पित हूं, आपके प्रति अधीन हूं, और मैं आपको हाँ कहता हूं। यदि आपने ऐसा कहा है तो ये सच है, मैं अपने आप को आप में समर्पित करता हूं। यदि हम प्रभु को हाँ कहना सीख लें, तो हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये सारी समस्या हमारे सामने हल हो जाएंगी। हमें कहीं भी ये बात नहीं करनी पड़ेगी कि अरे हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए, हमें ऐसे कपड़े, हमें ये बातें नहीं करनी पड़ेगी यदि हम प्रभु को हाँ बोलना सीख लें। उत्पत्ति के पहला अध्याय पढ़ते ही हम जान जाएंगे कि प्रभु क्या खिलाना चाहते हैं हमें। हमें दोबारा किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कभी ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी कि ये खाना चाहिए और ये नहीं। सरल हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा जीवन, जब हम ये जान पाए कि प्रभु ने ये कहा है और हाँ, मैं वही करूंगा जो प्रभु मुझे कह रहा है। बहुत जरूरी है चीजों, बहुत जरूरी है। सच्चाई ये चीजों की, हालांकि नेबुकदनेस्सर ने ये सीखा था कि परम परमेश्वर जो है, विराजमान है, ब्रह्मांड पर राज्य कर रहे हैं, उसे उस मुकाम तक पहुंचना था जहां पर वह झुककर ये कह सके कि वह ब्रह्मांड का परमेश्वर है, जहां वह झुककर ये कह सके कि वह मेरा राजा है, कि मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं उसमें अपने आप को समर्पित करता हूं। ये बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सबक है जो यहूदा नहीं सीखा, जूडस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यहूदा ने यह सबक नहीं सीखा। 3 साल उसने प्रभु यीशु के साथ बिताए, लेकिन तब भी उसने यह सबक नहीं सीखा। वह कभी उस मुकाम तक पहुंचा ही नहीं जहां वह बिना किसी झिझक अपने आप को परमेश्वर में समर्पित कर सके। किस प्रकार से कहना चाहिए, उसने मानसिक रूप से तो ये कह दिया था, शब्दों में तो हाँ हाँ ये मेरा परमेश्वर है, उसने शब्दों में तो कह दिया था, लेकिन उसने अपने आप को समर्पित नहीं किया था परमेश्वर, उसके प्रति अधीन नहीं हुआ था। बल्कि कई बार जब प्रभु यीशु कुछ करते थे तो यहूदा ये सोचने लगता था कि इस कार्य को एक बेहतर तरीका है करने का, प्रभु यीशु ने ठीक से नहीं किया, मैं बेहतर कर सकता। वह बहुत निराश हुआ जब लोग प्रभु यीशु को राजा बनाना चाहते थे। यूहन्ना की 6 में आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जब लोग भीड़ आकर उसे राजा बनाना चाहती है और प्रभु यीशु ने इनकार कर दिया। यहूदा को यह पसंद नहीं आया, अरे ये क्या कर रहा है, इसे राजा बनना चाहिए, बड़ा दिखाना चाहिए अपने आप को। वह प्रभु की हलीमियत को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह प्रभु के करीब ही नहीं था। क्या आप समझ रहे हैं? वह प्रभु में कभी समर्पित नहीं हो पाया, उसके प्रति अधीन नहीं हो पाया, उसका अंगीकार नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कभी प्रभु को करीबी रूप से जाना ही नहीं था। उसे प्रभु के चरित्र की परख थी ही नहीं। और इसलिए चीजों, बहुत से लोग आज प्रभु के प्रति अधीन होने से चूक जाते हैं, उसके प्रति अधीन होने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रभु यीशु को इतने करीबी रूप से जाना ही नहीं है कि उसका अंगीकार कर सकें और उसमें समर्पित हो सके।
यहूदा बहुत निराश था, बहुत निराश था जब मिरियम ने वो बहुत ही महंगा इत्र लेके प्रभु का अभिषेक किया। वो बहुत निराश था, अरे ये तो पैसे की बर्बादी है। और उसे पैसे की बर्बादी इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो किसी गरीब को देना चाहता था, पैसे की बर्बादी उसे लगी क्योंकि उसकी जेब में ये पैसे नहीं है। यहूदा बहुत बहुत क्रोधित था, शायद बहुत निराश था जब जब आपको याद होगा वो जवान राजा जो था, बहुत धनी जवान राजा जो था, आया और प्रभु यीशु ने उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी कि आपके पास जो कुछ है वो सब त्याग दीजिए और क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाइए। यहूदा को ये बात पसंद नहीं आई कि अरे आप, वो इतना धनी है, उसका धन क्यों नहीं ले लेते आप, उसे अपने साथ क्यों नहीं जोड़ लेते, कितना फायदा होगा यदि आप उस धनी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लें। लेकिन उसे प्रभु की सच्चाई की समझ नहीं आए। प्रभु यीशु धन इकट्ठा करने नहीं आए थे, प्रभु यीशु अपने लोगों के बचाव के लिए, प्रभु यीशु उद्धार के लिए आए थे, पैसे बटोरने नहीं आए थे। पूरा ब्रह्मांड उसका है, आप उसे क्या पैसे देंगे, सोने चांदी का क्या लालच देंगे आप उसे, पूरा ब्रह्मांड उसका रचा। ऐसो आज बहुत से लोग यहूदा की तरह, यहूदा कलीसिया का भाग था, बल्कि एक बहुत बड़ा लीडर था कलीसिया में। आज बहुत से लोग कलीसिया में ऐसे ही हैं, बहुत से लोग शायद ऊंचे पद पर भी हैं जैसे यहूदा था, शायद उनके पास चमत्कार करने की ताकत भी हो जैसे यहूदा के पास थी, लेकिन वह कभी पूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित नहीं है। और आज अजीजों, परमेश्वर हमें पुकारते हैं कि हम अपने दिलों को खोजें, अपने दिलों को परमेश्वर के सामने खोल कर रखें और कहें कि प्रभु आइए, आप मुझे परखिए, देखिए कि कहीं मुझ में दुष्टता तो नहीं है, मुझे दिखाइए मैं कहां चूक रहा हूं, कहां मेरे में दुष्टता है, ताकि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आप में समर्पित कर पाऊं। ध्यान रखिएगा अजीजों की पतरस हमें इस सच्चाई को बताते हैं कि इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज जीवित रखा है। पतरस की किताब में जाइएगा मेरे साथ, और पतरस देखिए कितने बढ़िया रूप से ये बात हमारे सामने रखता है। पतरस की किताब है, उसका दूसरा पतरस, उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं है। दूसरे पतरस की 3:9 देखिए बाइबल क्या कहती है। दूसरा पतरस है, उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं है, 2 Peter 3:9। पतरस कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, प्रभु आलसी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु जो है आलसी नहीं है इसलिए उसका आपको लग रहा है वो आलसी है इसलिए उसके आने में देरी हो रही है, नहीं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु यीशु के आगमन में देरी की एक वजह यह है कि वह आपको और मुझे ज्यादा मौके दे रहा है कि हम पश्चातापी जीवन व्यतीत करें, मन फिराव का अवसर हमें दिया जाए। क्या आप सुन रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि अरे देखिए, धर्मी लोग जो थे, किसी को कैंसर हो गया, ये हो गया, उनकी मृत्यु होगी, लेकिन देखिए जो शराब पी रहा है, हाँ, कल की ही बात है, ये मेरा अपना अनुभव था। कल की ही बात है जब मैं बाहर गया और एक व्यक्ति को मैंने देखा, अच्छा उसका सुनहरा उसका चेहरा, शायद वो गुटखा या कुछ खा रहे थे। देखा, प्रभु देखिए वो क्या चीजें खा रहा है, लेकिन देखिए उसका चेहरा कितना कितना ठीक है वह। तो ऐसे व्यक्ति को इतनी आशीष। लेकिन ये आयत हमें बताती है, जब हम पर सवाल पूछते हैं, प्रभु वो तो शराब पीते हैं, बुरी आदतें हैं, और देखिए कितने कितने साल जीते हैं। प्रभु यीशु उन्हें इसलिए इतने साल जीने देते हैं क्योंकि उन्हें प्रभु अवसर दे रहे हैं पश्चातापी होने के, मन फिराव के लिए प्रभु अवसर दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते, उनके साथ धीरज धरे हुए हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, एक भी व्यक्ति नाश ना हो। ये प्रभु की चाह है। ये चाहते हैं कि सब, ध्यान से सुनिए उन शब्दों को, प्रभु चाहते हैं कि सबको मन फिराव का अवसर, कि सब पश्चातापी, सब एक पश्चातापी जीवन व्यतीत करें। क्या आपने उसे इस इतने करीबी रूप से जान पाए हैं कि आप उसका अंगीकार कर पाए? क्या आपने उसे इतने करीबी रूप से जाना है कि आप उसमें समर्पित हो पाए, आप उसके प्रति अधीन हो पाए?
बाइबल आज हमें पुकारती है अजीज कि हम प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से अधीन हो पाए, ताकि हम प्रभु के साथ और गहरे जीवन में बढ़ सके, प्रभु को और करीबी रूप से जान सके, प्रभु को और बेहतरी से जानते हुए दूसरों के सामने इस सच्चाई को पेश करने वाले बन सके। बहुत से लोग सुनेगा अजीज, बहुत से लोग प्रभु में अपने आप को प्रभु में सब कुछ समर्पित करने से बहुत से लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि वे ये सोचते हैं कि मैं दूसरों के सामने बहुत अजीब लगूं। यार मैं अजीब नहीं लगना चाहता, अनोखा सा ही लगूं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, यदि मैंने ऐसे किया तो वो मित्र मुझे छोड़ देगा या वो मेरे अजीज मेरे बरखलाफ हो जाएंगे। ये तो सच्चाई तो ये है कि चाहे आप कोई भी निर्णय ले लें, आप किसी ना किसी को तो निराश करेंगे ही। क्या आप सुन रहे हैं? चाहे आप दुनिया के लिए निर्णय लें या आप प्रभु के लिए निर्णय लें, आप किसी ना किसी को निराश तो करेंगे ही। लेकिन आइए कभी ऐसा ना हो कि हम उसको निराश कर बैठे जिसने अपना जीवन हमारे लिए त्याग दिया। आइए ऐसा ना हो कि किसी दुनियावी रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हम उस प्रभु को त्याग दें, हम उस प्रभु को निराश कर दें, उस प्रभु को शोकित कर दें जिसने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्योंकि जो सच्चाई तो यह है कि यदि आप दूसरों को लुभाने के चक्कर में यदि आपने प्रभु को निराश कर दिया, तो सच्चाई तो यह है कि बाकी सब जिनको आप लुभाने की कोशिश में हो, एक दिन सब आपके बरखिलाफ हो जाएंगे, सब आपके बरखिलाफ हो जाएंगे और आपसे यही कहेंगे कि आपने गलती की है। ऐसा क्यों कहेंगे? यदि अभी नहीं कहेंगे तो उस न्याय के दिन में आके सामने है, तो आपको आपके आगे आके खड़े होकर यही कहेंगे कि आपने हमें क्यों चुना, आपने प्रभु को क्यों नहीं चुना, ताकि हमारी भी अगुवाही की जा सकती प्रभु के। जो कोई भी उस आग में जलाए जाएंगे, आप उस आग से वाकिफ हैं, जो दूसरी मृत्यु है जिससे दोबारा लौटा नहीं जा सकता। जो भी उस आग में जलाए जाएंगे वो कभी किसी मित्र से नहीं कहेंगे भाई बहुत शुक्रिया आपने मुझे गलत रास्ता दिखाया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। सब यही कहेंगे कि अरे आपने मुझे सही, आपके पास तो सच्चाई थी, आपने मुझे सही रास्ते क्यों नहीं दिखाया। दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि यदि आप आगे विश्वास से आगे बढ़ते हुए आपने यदि ये निश्चित तय कर लिया है कि आप प्रभु को निराश नहीं करेंगे, किसी भी हालत में आप प्रभु को निराश नहीं करेंगे, चाहे फिर जितने भी लोग आपसे निराश हों, लेकिन आप प्रभु को निराश नहीं होने देंगे, तो बहुत जल्द जो ध्यान से सुने, वह सब लोग जिनको आपने निराश किया है क्योंकि आपने प्रभु यीशु का हाथ थाम लिया, जितने भी लोग आपसे निराश हुए हैं वो एक दिन आपसे आकर ये कहेंगे कि भाई आपने सही किया। मैं बहुत ही खुश हूं कि आपने प्रभु यीशु को लुभाया, मुझे नहीं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु का हाथ थामा। आज आपका व्यवहार देखकर, आपका परिवर्तित जीवन देखकर मैं प्रभु की ओर आकर्षित हूं। यदि आप ऐसा ना करते तो आज मैं प्रभु में नहीं होता। आइए अजीजों, हमारा दृश्य जो है आज कल में ही ना अटका रहे, आइए हम अनंत काल में अपनी नजर रखें, अनंत काल में देखें कि सच्चा क्या होगा, अनंत काल में देखें कि लाभदायक क्या। आइए हम आज और कल के लिए ना जिए, आइए हम अनंत काल के लिए जिए, आइए हम उसका अंगीकार करें, आइए हम उसके प्रति अधीन हो, उसके प्रति हम समर्पित हो, क्योंकि प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आइए हम उसे अपने जीवन का राजकुमार बनाएं, क्योंकि प्रभु हमें विजयी बना सकते हैं यदि हम पश्चातापी बनने के लिए तैयार, मन फिराव स्वीकारने। क्या कोई हमारे अजीज बीच में है जो इस पश्चातापी जीवन को स्वीकारना चाहते हैं, प्रभु के करीब आना चाहते हैं, इन पड़ाव पर चुनना चाहते हैं? यदि ये आपका निर्णय है तो आपसे गुजारिश करूंगा, यदि हो सके तो आइएगा मेरे साथ, घुटनों के बल आएंगे और प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना। हर परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्रभु, एक बार फिर इस बहुत ही अहम सच्चाई के लिए जो आज आपने हमारे सामने रखी, जो सच्चाई कोई नई सच्चाई नहीं है प्रभु, ये आपके वचन की सच्चाई है। इन आयतों को हमने पहले भी पढ़ा,
प्रभु इन पर हमने अमल नहीं किया है, और आज एक नए रूप से आप हमारे सामने एक बार फिर दिल पर दस्तक देते हुए आज एक बार फिर आप हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। धन्यवादी है प्रभु इस महान आशीष के लिए, इस स्वर्गीय आशीष के लिए, इस समझ, इस पहचान, इस बुद्धि के लिए जो आपने हमें दी है, और इस समझ जो आपने हमें प्रदान की है प्रभु, जो आपके बगैर हम कभी भी हासिल ना कर पाते। धन्यवादी है प्रभु कि आपने हमें एक परिवार दिया है जिनके साथ हम बैठकर बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं, बाइबल की गहरी बातों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं और प्रभु के साथ चलने की चाह रख सकते हैं। गुजारिश है प्रभु कि आप मेरे प्रत्येक अजीजों को अपने साथ चलने की हिम्मत, ताकत, इनकी हौसला अफजाई और इनको अपने आगमन के लिए तैयार कीजिएगा, ताकि जब आप आए तो प्रभु हम अकेले ही नहीं, ये परिवार लाखों करोड़ों तक बढ़ चुका और हमारी जीवन शैली के द्वारा बहुत से अनेक लोग आपको जान पाए, पहचान पाए और आपके लिए तैयार रह पाए। ये सारी आशीषें प्रभु जी विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।